अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों में इस चैनल में हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपने खुद से डिलीट किए हैं और उनको डिलीट करने का ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि उनमें कुछ गलती हो गई थी तो हम लोगों से छुपाना चाहते थे। एक्चुअली में अगर बहुत बड़ी गलती हुई रहती तो फिर हम उसी वक़्त उसको डिलीट करते जिस वक़्त हमको पता चलता अपलोड के वक़्त। क्योंकि वीडियो जो हमने डिलीट किए उनमें कुछ ऐसे भी है जो कि हमने 4 साल पहले बनाए थे। और अगर ठीक करने लायक गलती होती, तो या तो उसको डिस्क्रिप्शन में या तो फिर अलग से वीडियो एडिट करके या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन करके हम उसको किसी तरह से ठीक कर देते। डिलीट करने का एक्चुअल में ये मकसद था कि जब तक हम इस चैनल पर रेगुलर थे और अगर किसी वीडियो से लेकर किसी को कोई डाउट होता तो हम खुद उसको ठीक करने के लिए रहते। बट अगर अब किसी को डाउट होता है देन आई एम नॉट हियर, हम अब यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहे, देन कौन इसका जवाब देगा, इसीलिए हमने उसको डिलीट किया। ये 1 मिनट का जो ओवरऑल समरी था वो हमने उन लोगों के लिए दिया है जो कि शॉर्ट्स देखते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो शॉर्ट्स नहीं जाने वाला है और हम इस पर भी चाहेंगे थोड़ी देर बात करना। ये एक्चुअली में बहुत लंबा चौड़ा मसला है और जाहिर सी बात है कि किसी के पास वक्त नहीं है इस दुनिया में, किसी के पास भी नहीं। और अगर कोई देखता है कि वीडियो का लेंथ दूर से कि वो बहुत बड़ा है तो कुछ लोग ओपन नहीं करते हैं उसको, और अगर कोई ओपन कर भी दे देन शुरुआत के कुछ सेकंड्स ही काफ़ी होते हैं, जिसके बाद वो चले जाते हैं बोर होकर। इसीलिए हमने चाहा कि हम बात को बगैर घुमाए फिराए इधर उधर का एक्सप्लेनेशन दिए, जो बात कहनी थी वो कह दिया शुरू के 1 मिनट के अंदर, कि अगर किसी को इतना भी सुनाई दिया देन मेरी बात काफ़ी होगी। बाय द वे, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। कॉन्ट्राडिक्टरी इसीलिए है ये क्योंकि अगर किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि कुछ मिनट रहे किसी एक वीडियो पर, और ये मेजॉरिटी का हाल है, तो फिर वो मेरे 4 साल 3 साल 2 साल पुराने वीडियोस क्यों देखेगा आखिर? जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी क्या पता क्या हो आगे चलकर, कौन कौन सा वीडियो रैंडमली देख ले, और हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि ये पूरी जो बात हमने कही है इस चैनल में, जो भी हमने एक एक वर्ड कहा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सब पर खड़े रहें और जहाँ कहीं एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत हो हम दें, और कहीं अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत हो तो माफ़ी भी मांगे अगर किसी ने ऐसा पॉइंट आउट किया हो तो। ये बात ठीक है कि आज तक इस तरह का बोलने वाला शायद ही कोई मिला हमको, बट जब तक हम थे यहाँ पर तब तक ये बहुत आसान था कि मान के चलिए किसी को कोई चीज़ ख़राब लग जाती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लग जाती है, तो फिर हम हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बट मेरे ना होने के बावजूद मेरे वीडियोज़ हैं, फिर शक्लें क्यों जवाब दें उन चीज़ों का, या फिर वो फिर हमसे कॉन्टैक्ट करे उसके बाद हम उसको आंसर करें, देन इट बिकम्स अ थिंग। हर कोई बिज़ी है एंड टू सम एक्सटेंट हम भी थोड़े-थोड़े बिज़ी हैं, हमको भी कुछ-कुछ काम रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अच्छा, लेकिन अचानक से क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने लास्ट वीडियो बनाया था रमज़ान को। रमज़ान को हुए इट वाज़ मार्च एंड दिस इज़ नवंबर। ओह! काफ़ी समय हो गए, काफ़ी महीने हो गए, और उसके बाद से मेरा एक भी वीडियो नहीं आया चैनल पर। तो फिर अभी क्यों? देखिए एक बात, रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा था डॉक्टर यासिर क़ाज़ी का, जिनको टाइटल था उन्होंने कि ये जो कैंसल कल्चर है वो क्या होता है, कि अ, किसी के बारे में कोई बात निकाल देना जो कि उसने बहुत टाइम पहले कही हो और उसके बेसिस पर उसके प्रेज़ेंट को जज करना। तो फिर वो हमको लगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के टाइम में। लोग जेल जा रहे हैं। जी, लोग जेल जा रहे हैं 15-20 साल किए हुए गलती की वजह से। लोग जो है जेल जा रहे हैं 5 साल 6 साल पहले किए हुए किसी ट्वीट की वजह से। देन वाक़ई में हमको लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए कि सवाल ये बनता है कि हम लोग कुछ भी कहते हैं, क्या हम ज़िंदगी भर उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, या फिर एक टाइम के बाद हमें ये समझना चाहिए कि ये उसका पास्ट था, तो फिर हम लोगों को इसके बारे में और सवाल नहीं करने चाहिए। मेरा जवाब इसमें हाँ और ना दोनों है।
जैसे कि हमने कहा कि ये जो टॉपिक है ये इतना सिंपल नहीं है। और रिसेंटली ये तो डॉक्टर यासिर काजी की बात तो मेरा ख्याल है कि इस्लामिक हो गई, बट उसके अलावा हमने रिसेंटली देखा है एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर, बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ललन टॉप के नाम से, ठीक है। और उनके जो चीफ है या फिर मेन जो एडिटर है वो है सौरभ द्विवेदी जी। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, मतलब कि आजकल जो है जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे या तो फिर इस साइड के या तो फिर उस साइड के, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, और सौरभ उन्हीं में से हैं, जो कि जिनको ओवरऑल हर पार्टी और हर तरह के लोग, हर आइडियोलॉजी के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई इस बात का इल्ज़ाम नहीं लगाता है कि आप जो है इसकी साइड लेते हो या फिर उसकी साइड लेते हो, जो कि एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। रिसेंटली क्या हुआ था कि इनके एक ट्वीट या फिर कुछ ट्वीट जो कि उन्होंने कई साल पहले किए थे राहुल गांधी पर, जिन पर उन्होंने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसे निकनेम्स का इस्तेमाल किया था, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया था जो कि कह सकते हैं मजाक उड़ाने वाला था और कुछ डिसरिस्पेक्टफुल भी था। सौरभ द्विवेदी को वीडियो बनाना पड़ा कि वो मेरा अतीत था, उस वक्त मेरी उतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि अब जब आप ट्वीट करते हो, कोई पोस्ट करते हो, तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें और ना करें। तो वो एक ऐसा मेरा दौर था जिसके लिए हम वाकई में शर्मिंदा है और हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि जो मैं आज हूँ वैसा नहीं हूँ। ये हुआ एक्चुअल बात। यही मेरा कहना है कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ डालता है तो हम मानते हैं कि उसकी जिम्मेदारी उसकी ज़िंदगी भर बनती है। क्यों? क्योंकि वो है, और कोई भी इंसान अगर उसको देखता है तो फिर वो उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है और वो आपको उसी के बेसिस पर जज कर सकता है। और एक और बात तो है, अगर आप सोशल मीडिया में कोई चीज़ डालते हो और अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे कुछ गलती हो गई है, देन आपके पास डिलीट करने का भी तो ऑप्शन है। आप उसको डिलीट कर दो, सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा फैले हुए होते हैं कि उनके लिए नामुमकिन है चुन चुन कर डिलीट करना कि क्या रखें और क्या ना रखें। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर एज ऑडियंस हम लोगों को ये बात भी समझना चाहिए कि बदलाव हर किसी में होता है। आपने ये बॉलीवुड में हीरोइन को या एक्ट्रेस को हम कह सकते हैं, एक्ट्रेस को एक्टर से कहते हुए देख देख सुना होगा कई बार कि तुम बदल गए हो, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। वेल, ये बहुत ही बेकार सा स्टेटमेंट है। बात यह है कि हर कोई बदलता है, हर कोई विदाउट एक्सेप्शन। हाँ, वो बदलाव कभी अच्छा होता है, कभी अच्छा नहीं होता है, कभी न्यूट्रल होता है, लेकिन बदलते हर कोई हैं, क्योंकि क्या है कि हम लोग जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसका इन्फ्लुएंस हम पर होता ही है, चाहे हम कितनी भी सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में स्टेटस लगा ले और कह दे आई एम माई सेल्फ, आई डोंट फॉलो एनीबडी एंड ये और वो एटीट्यूड, और हम कोई गलत शब्द इस्तेमाल ना कर दे इसका भी डर लगता है बोलते बोलते। लेकिन सच ये है कि हम पर असर पड़ता है। और हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया, अच्छा हाँ, ये सारी बातें मेरे से कैसे रिलेटेड है और हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, अब आते हैं उस पर। ऑफकोर्स जो शॉर्ट्स देखने वाले ऑडियंस थे वो कुछ ही सेकंड के बाद जा चुके थे। अब भी अगर कोई है यहाँ पर, देन ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज मच मोर मैच्योर, उसके पास काफ़ी जो है फ्री टाइम है, वो बिजी नहीं है उतना कि इतना देर का वीडियो देख सके। तो हाँ, उसके लिए है, इसीलिए हमको कोई जल्दबाजी नहीं है फिलहाल। हाउ इज़ इट रिलेटेड टू मी, हम ये क्यों बोल रहे हैं, इसकी वजह ये है, ज़रा बात समझिए। हमने वीडियो बनाया 2018 में सबसे पहली बार, 4 साल से ज़्यादा हो गए अभी, क्योंकि 22 ख़त्म होने जा रहा है। मेरे वीडियो बनाने का मोटिवेशन क्या था, आखिर हमने क्यों इस रास्ते को चुना एक समय। तो सबसे बड़ी बात थी कि हमने देखा कि मुसलमान जो है काफ़ी बटे हुए हैं, एक दूसरे से नफ़रत जैसी करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ नमाज़ पढ़ना नाजायज़ समझते हैं। और जो दीन का बेसिक्स है, बेसिक्स जैसे कि कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा का जो अमल है, इसके बारे में ना लोगों को जानकारी है ना इसके बारे में, इसलिए कोई बात भी नहीं करता। ऐसी चीज़ों के बारे में बात होती है जिसका इस्लाम में इतना कम वैल्यू है, इतना कम वैल्यू है जितना कि मेरे इस वीडियो का वैल्यू शॉर्ट्स वालों के लिए। तो फिर आखिर
किस तरह इसको ठीक किया जाए, हम लोग वापस से बेसिक्स को अपने कैसे मजबूत करें, कुरान और सुन्नत पर लोगों को कैसे लेकर आए, ये हमने शुरू किया पर्सन टू पर्सन। मतलब कि जो लोग हमको मिले थे, जिन्होंने हमको ये मोटिवेशन दिया, एक मकसद दिया कि हमको ये करना चाहिए, हमने पहले उनसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे ऑडियो रिकॉर्डिंग में आए, देन वीडियो रिकॉर्डिंग में आए विदाउट माय फेस एनिमेशंस, एंड देन फाइनली यहाँ पर आए। तो आपको ये सुनकर कितना प्यारा लग रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी मकसद है, कितना अच्छा काम है, कितनी अच्छी पहल है। यस, लेकिन लेकिन उस वक्त जिस जो मेरा सोर्स था इल्म का, जिस जिस जगह से हम नॉलेज ले रहे थे, वो एक ही कैटेगरी का था। एक नहीं था, लेकिन एक ही कैटेगरी का था। और हम ये बात स्ट्रांगली मानते थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, कि वो जो समझ है इस्लाम की, कुरान और सुन्नत और के अलावा कुछ नहीं, वो बेस्ट है। बाय द वे, आज भी हम मानते हैं कि वो बेस्ट है। और मेरे कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं था जिनको हमने डिलीट किया, रियली कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंशाअल्लाह ताला। बट मेरा ये भी मानना था कहीं ना कहीं कि इसके अलावा जितने कोई रास्ते हैं, सब के सब गलत हैं। हमने ऐसा कभी वीडियो में नहीं कहा है, याद रखिए। हमने अपने किसी भी वीडियो में जिसमें डिलीट किया है, हमने नहीं किया है कि हम और वो जो ग्रुप है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, भाई देखो ग्रुप नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग, एक पूरा बड़ा सा, मतलब कि आप कह सकते हैं जमात है, उसको जो हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम जिसकी तरफ बुला रहे हैं, दीन, वो क्या बोलते हैं उसको, कुरान और सुन्नत और हदीस के तरफ जो हम बुला रहे हैं लोगों को, हम ये कभी नहीं कहें कि यही एक मतलब कि ये एक सही रास्ता और बाकी सब गलत है, आप सब गलत कर रहे हो। आप जब तक इस ग्रुप से ना जुड़ जाओ, जब तक आप तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा। जिसने मेरा वीडियो देखा है इतने साल में, आप सोचिए और याद कीजिए क्या मेरा कोई स्टेटमेंट ऐसा रहा कभी? नो। लेकिन क्योंकि ये चीज मेरे दिल में कहीं थी, तो वो मेरे बात में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ जा रही थी। तो लिटरली हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बड़ा नैरो माइंडेड की तरफ हम जा रहे थे एक तरफ। और हमने एक टाइम में ऐसा महसूस किया, ये करके क्या फायदा हो रहा है? आखिर हम ये जो कर रहे हैं, क्या मिला हमको? ऑफ कोर्स कोई भी इंसान अगर दीन के लिए कोई बात करता है, तो उसका मेन मकसद ये होता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। ये बात तो क्लियर है। लेकिन हमें अपने लेवल पर इफेक्टिव भी तो होना पड़ेगा। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं, ये बात किस तक पहुंच रही है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम किसी को नमाज की तरफ बुला रहे हैं, तो हमको ये देखना भी पड़ेगा, क्या वाकई में वो शख्स नमाज के बारे में वो बात समझ पा रहा है कि नहीं, वो शख्स एक्चुअली में नमाज पढ़ रहा है कि नहीं। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो फिर शायद हमको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। शायद हमको अपने आप की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या हम उसको जिस तरह से बात कर रहे हैं वो सही है, या फिर हमको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, जो कि लोग अक्सर कहते हैं, और हम बिल्कुल एग्री नहीं करते इस बात से, कि आप बस अपना काम करती जाइए, फल की तरफ मत देखिए। आप जो है ना, वो रिजल्ट को मत देखिए, आप बस अपना काम करती जाइए। नॉट एट ऑल। यही चीज आप पढ़ाई पे अगर अप्लाई करो तो बर्बाद हो जाओगे। अरे यार, रिजल्ट की तरफ कैसे ना देखें? हमको देखना है रिजल्ट की तरफ। दुनिया रिजल्ट पर ही काम करती है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जो सिस्टम है, वो रिजल्ट पर नहीं, नियत पर काम करता है। बाकी पूरी दुनिया तो रिजल्ट पर काम करती है। और हम रिजल्ट के बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पढ़वाना पड़ेगा सबसे नमाज, तभी हम मानेंगे कि मेरा काम सही है। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम कुछ सालों तक अपनी मेहनत कर रहे हैं, और हम चेंज अगर नहीं देख रहे हैं, तो हमको अपने आप पर झांकने की जरूरत है। क्या मेरे से कुछ कमी रह गई है? या फिर हम आंख बंद करके ये कह दें कि नहीं, हम तो बिल्कुल सही हैं। अगर लोग नहीं पढ़ रहे हैं नमाज, अगर लोग दिन की तरफ नहीं आ रहे, अगर लोग इल्म हासिल नहीं कर रहे दिन का, तो ये लोगों की गलती है। अल्लाह से तो हमको नेकी मिल ही जाएगी। तो फिर हमको कोई, ये ओवर कॉन्फिडेंस है और गुनाह भी, ये घमंड है। और हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार, हम जिस 1980s के स्टाइल में बात कर रहे हैं और जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं, विदाउट एनी विजुअल इफेक्ट, विदाउट एनी बैकग्राउंड साउंड, विदाउट एनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विदाउट अ थंबनेल, विदाउट इंट्रो, विदाउट आउट्रो, this just does not fit with the generation that we are living right now. और
हमको ज़रूरत थी कि एक टाइम में हम इससे आगे बढ़े, बट हम नहीं बढ़ सके फॉर एनी रीज़न। हम अब बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, हम नहीं अपने आप को चेंज कर सके। बट फिर भी वो वीडियोस जिनको हमने डिलीट किया, मेरा डिलीट करने का सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, एक पॉइंट हमने बता दिया कि हम यार कब तक जवाब दें अगर कोई पूछे भी तो। मान के चलिए आज से 10 साल के बाद कोई पूछता है कि तुमने साल 2018 में जो है ये बात कहा था, इसका हमको एक्सप्लेनेशन दो यार, मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या बात हो गई, कब की बात निकाल रहे हो तुम। बट रियली हमको ऐसा लगता है कि मेरा जो, हाँ फिर उस पॉइंट पर वापस आते हैं जहाँ से हम छोड़े थे। मेरा मकसद था लोगों को जोड़ना, लेकिन हम एक नैरो अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे कि यही सही रास्ता है। इससे तो सिर्फ वो लोग हमसे जोड़ रहे थे जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी कुरान और सुन्नत और हदीस पर हैं। कोई शख्स, हम अब नाम लेकर बोलेंगे, बरेलवी लोग या फिर ऐसे लोग जो कि हदीस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, कुरान की आयत का ट्रांसलेशन नहीं जानते हैं, जो लोग इसके अलावा और किताबें जो हैं उनके बारे में जानते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि साफ तौर पर आपको लगेगा कि तौहीद के खिलाफ है। ठीक है, हमको बस इतना ही बोलना काफ़ी है, और ज़्यादा हम स्पेसिफिक नहीं होना चाहेंगे। ऐसे लोग जो कि नमाज जो है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, ऐसे लोग जो कि दूसरे मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते हैं, वो लोग इस चैनल से क्यों नहीं जुड़े? मेरा सीधा सवाल अपने आप पर है। सिर्फ वो लोग इस चैनल पर रेगुलर क्यों रहें जो कि दीन से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, जिनको दीन का बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी से था, वो बस उसको और इन्हांस करने के लिए या एक तरह का रिविजन करने के लिए यहाँ पर आए थे। दैट वाज नॉट माय पर्पस एट द बिगिनिंग। मेरा पर्पस था उन लोगों तक बेसिक्स पहुंचाना जिन लोगों को नहीं है। हम कहाँ कर पाए इस काम को? तो फिर उन वीडियोस का क्या मतलब बनता है जहां पर हमने इस तरह की बात की? और अब हमको ऐसा लगता है कि शायद हमको इस मतलब की, मतलब हम क्या उसको बोले, हार्श, इस स्ट्रॉन्ग टोन के साथ बात नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग टोन है ना, वो जो गुस्सा कर बात करना होता है, एक तरह से गुस्सा कर तो हम कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा का लोग मतलब गलत समझ लेते हैं। एग्रेसिव होकर जोश के साथ बात करना और बताना कि मुसलमानों से कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता और नहीं लगेगा किसी को। आज कल्चर बन चुका है ऑफेंड होने का। कोई किसी के बात से भी ऑफेंड हो जाता है, चाहे वो बात किसी ने कितने साल पहले कही हो। आजकल फिल्में फ्लॉप हो जाती है, किसी एक्टर ने 10 साल पहले कोई स्टेटमेंट दिया है, उसको आगे रखकर दिस इज द कल्चर ऑफ टुडे, आई हेट दिस, बट हमको इसी दुनिया में रहना है ना। हम नहीं कह सकते ना हम दूसरे प्लैनेट में चले जाते हैं जहां पर मेरे जैसे लोग रहेंगे। नो, हमको इसी दुनिया में रहना है और हमको किसी झंझट में नहीं पड़ना है बस। तो फिर कल को कोई इंसान जो कि अपने आप को कहता है कि मैं बरेलवी हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, और तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, आई डोंट वांट दिस, नॉट एट ऑल। अगर कोई इंसान हमसे फेस टू फेस मिलता है और वो कहता है कि ये देखो ये मज़ार है, ये कब्र है, मैं इसके सामने झुकूंगा, मैं इससे दुआ मांगूंगा और ये दुआ अल्लाह तक पहुंचेगी, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उसको अपनी बात सामने रख सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ख़राब चीज़ होती है। इसको, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, ये हम नहीं है, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। अब कोई इसका 10 मतलब निकाल लेगा और आगे चल के इसको किसी और ही डायरेक्शन में लेकर चले जाएगा, हो सकता है, मे बी। और हम जैसे कि कह रहे हैं कि एक इंसान जो कुछ भी कहता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर खड़ा रहे और एक्सप्लेन करे, माफ़ी मांगे इफ़ इट इज़ नेसेसरी। और हम जो भी वीडियो डिलीट किया उसमें से किसी एक के लिए हम माफ़ी तो नहीं मांगने वाले, ना ही एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। हम बस ये कह रहे हैं अगर कोई ऐसा इंसान जो कि मे भी ऑफेंड हो सकता था, उसने नहीं देखा अगर, तो अच्छी बात है, नहीं देखा, अब है भी नहीं। बट ऑल सेड एंड डन, हम अपनी गलती नहीं भूल सकते हैं कि मेरा जो मकसद था लोगों को जोड़ने का, लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करने का, आई डिडंट सी दैट इन माई लाइफ टाइम। पिछले 4 साल में
नहीं देखा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। अल्लाह मतलब गवाह है कि ऐसे लोग इससे जुड़े थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, जिनका मज़ार से ताल्लुक था। वंस अगेन आई एम गोइंग टू दैट। शुरू में ऐसे लोग जुड़े थे। हम एक इंसान के बारे में विदाउट टेकिंग द नेम बताना चाहेंगे। पहले हमने शुरू किया था ऑडियो रिकॉर्ड करना, तो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजा। कुछ दिन के बाद उनको बहुत अच्छी लगी। फिर हम यूट्यूब पर आए, उन्होंने वीडियोस देखा। शुरू में बहुत अच्छी लगी जब हम अल्लाह के बारे में बात करें, जब हम तौहीद के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के बारे में बात की। लेकिन जैसे ही हम बिदअत के बारे में बात की, यानी कि उन अमाल के बारे में बात की जो कि कुरान और हदीस में नहीं है, और लोग जो है दीन समझकर कर रहे हैं, ये समझकर कि नेकी है बल्कि वो गुनाह है, दैट पर्सन गॉट ऑफेंडेड। उन्होंने आज तक जिंदगी में हमसे बात नहीं की उसके बाद, और इस बात को 4 साल हो चुके हैं। ये मेरा फेलियर है कि क्या हम बिदअत की बात को, यानी कि दीन में नई चीज़ें जो इजाद कर लेते हैं लोग, क्या हम इसको और स्मूथली बोल सकते थे? क्या हम थोड़ा-सा और सॉफ्ट हो सकते थे? क्या कुछ और तरीका था लोगों को सुन्नत की तरफ लेकर आने की? आज शायद अगर हम इसी टॉपिक पर बात करें, तो वो बेहतर होगा, ज़रूर बेहतर होगा, बिकॉज़ ये अल्लाह का करम है मेरे पर। और देखिए, अल्लाह ने अगर किसी को कुछ नेमत दी है, तो उसके बारे में ज़िक्र करना अ, किसी भी तरह का घमंड या फिर गुनाह का काम नहीं है। कोई गलती नहीं है। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि अपनी नेमतों का ज़िक्र करो जो कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है, ठीक है? तो अल्लाह ने हमको बोलने की सलाहियत दी है, और सिर्फ़ इतना ही नहीं, हमने ओवर द टाइम देखा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। ऑफ़ कोर्स हम आज के वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं। हम अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ स्पीच, इट इज़ नॉट अ प्रेज़ेंटेशन, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन विदाउट प्लानिंग, विदाउट राइटिंग, विदाउट थिंकिंग, वन शॉट। ये वीडियो जब से ऑन हुआ है, ना एक बार पॉज़ हुआ है, ना कट हुआ है, ना एडिट होगा। इसको हम एज़ इट इज़ डालने वाले हैं, एज़ इट इज़। बैकग्राउंड में कितनी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। इट्स नॉट अ गुड प्रेज़ेंटेशन एट ऑल। हम इन चीज़ों का ख़्याल रखते थे एक समय में, और ख़ुसूसन हम कहेंगे कि इस रमज़ान में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हमने बात की थी, दैट वाज़ माय बेस्ट एफर्ट, द बेस्ट एफर्ट टिल नाउ। हम नहीं कह रहे हैं कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एफर्ट था, मुझसे अच्छा कर ही नहीं सकते थे, बट अगर आप वीडियोज़ को देख लो ओवरऑल, देन वो मेरा सबसे अच्छा प्रेज़ेंटेशन था। और अल्लाह ने हमको ये इस चीज़ से नवाज़ा है कि ये इम्प्रूव होता चला आया है, भले ही हम बीच में कितना भी लंबा ब्रेक ले लेते हैं। जी, ये चीज़ है। हम बीच में कभी-कभी 6 महीने, 7 महीने तक का ब्रेक ले लेते हैं और कोई वीडियो नहीं आती। एक बार तो लगभग 1 साल का ब्रेक ले लिया था। तब भी तब भी हमने ये देखा है कि मेरी जो स्पीकिंग स्किल है वो पीछे नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि हम फिर से ख़राब तरीके से बोलने लगते हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। हमको चीज़ें वक़्त पर याद भी आ जाती हैं जिनको हमने प्लान भी नहीं किया हुआ होता है। सो क्योंकि अल्लाह ने हमको ये दिया है, तो इसका इस्तेमाल करना मेरे पर फ़र्ज़ है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये फ़र्ज़ कैसे हो गया? एक बात याद रखिएगा, एक इंसान के पास जो कुछ भी होता है, उसका जिस्म, उसकी रूह, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ होती है, सब अल्लाह की दी हुई गिफ्ट होती है और सब के सब आज़माइश होती है। अल्लाह देखना चाहते हैं कि मैंने जो इस बंदे को ये चीज़ दिया है, ये इसका कैसा इस्तेमाल करता है। तो हमने बस इसीलिए ये वीडियोज़ बनाए हैं, और मेरा कोई और मकसद नहीं था वीडियो बनाने का, कोई और मकसद नहीं। अगर हम डिसअपॉइंटेड होने के बाद भी, गुस्सा होने के बाद भी, लोगों से धोखा खाने के बाद भी, इसी चैनल पर लंबे-लंबे लोग वादे कर लेते थे कि आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? दैट वाज़ नॉट द पॉइंट। वो ये कहते थे लोग कि आप वीडियो बनाते रहो, हम ज़रूर देखेंगे और हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो ऐसे लोगों के कई सारे लोग गुज़रे, कई सारे, आई कैन नॉट इवन काउंट देम। और ऐसा लगता था इनकी बात सुनकर कि यार, यही तो हम चाहते थे, और क्या? बस यही रिज़ल्ट हमको चाहिए था अपनी आँखों के सामने। बहुत खुशी हुई। चलिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएँगे। नेक्स्ट वीडियो, दैट पर्सन गॉन, गायब। उनमें से कइयों का मेरे पास पर्सनल नंबर तक रहता है, कइयों का, मेजॉरिटी का। हम उनको कभी टोकने नहीं गए, भाई कहाँ गया? पिछले वीडियो में जो आपने ये बातें कही थी, और आपने वादा किया था कि हम आएँगे, और आपने हमको एक मोटिवेशन दिया था कि आप बनाओ वीडियो, हम देखेंगे इसको। कहाँ हैं आप? हमने कभी नहीं कहा किसी को इस तरह से। और डिसअपॉइंटेड तो होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। जितनी पेशेंस की कमी मेरे में है, मेरी डिसअपॉइंटमेंट को आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनको कितना गुस्सा आता है इस सब के बाद। लेकिन अगर हम फिर भी थोड़ा ब्रेक लेकर
गुस्सा को ठंडा करके दोबारा वीडियो बनाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हमको पीछे से धक्का देती है वीडियो बनाने के लिए, वो है मेरी जिम्मेदारी कि ये मेरा काम है, हमको ये करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो हमको डर लगता है कि कहीं सवाल ना हो कि अगर मेरे पास ये चीज़ थी तो हमने लोगों को क्यों नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होते 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 फाइनली एक चीज़ मेरे दिल में बड़ी मतलब की ख्वाहिश थी कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में बात करें और उनके जो लाइफ है उनको उनके जो सहाबा है और उनका जो माहौल था, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है एक्चुअली में समझे। और ये जो दीन हमारे पास है जिस पर चलना अल्लाह की कसम है आज बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल के साथ हम तक पहुँचा है, हम इसकी असली कीमत को समझे, ये हम लोगों को बताना चाहते थे। और जब हमने इस रमज़ान को अल्लाह का शुक्र है अल्लाह की मदद से वो कर दिया, देन ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो कि हमको पता हो और हमने लोगों को नहीं बताया हो। लिटरली देयर इज़ नो टॉपिक in my head that I have not spoken about in this channel, and I am just not making a video because I'm disappointed, not at all. लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि आप सब कुछ सीख चुके हो। नो, हम अपनी अपनी लिमिट की बात कर रहे थे पर्सनली। कोई हमको यहाँ पर आकर कह सकता है कि भाई तुम नई चीज़ क्यों नहीं सीखते हो और कुरान की कोई और सूरा क्यों नहीं पढ़ते हो जो कि तुमने आज से पहले नहीं पढ़ा हो और उस पर क्यों नहीं वीडियो बनाते हो। देन वंस अगेन वही चीज़ आ जाती है। हम बिल्कुल पढ़ेंगे, हम बिल्कुल सीखेंगे और हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ हम इवॉल्व नहीं हो सके। हर किसी को इवॉल्व होना चाहिए, जितने भी पब्लिक फिगर्स, वरना लोग उनको छोड़ देते हैं। खैर किसी ने तो पकड़ा भी नहीं था, फिर भी अगर हम कोशिश करें। अच्छा हम एक बात बताते हैं, इसी चैनल को अभी सकलैन चला रहा है, वो और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में अपने वीडियोस को और कुरान के रेसिटेशन को डालता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना इम्प्रूवमेंट उसने पिछले कुछ महीनों में दिखाया है, हम 4 साल में नहीं कर सके जितने लोगों तक वो पहुंच सका है। क्यों? क्योंकि वक्त की ज़रूरत को देखकर उसने अपने आप में चेंज लाया है, जो कि हम नहीं कर सके। मेरी ज़िद है, मेरी मजबूरी, मेरा तरीका, आप जो कह लीजिए, हमको होता ही नहीं है कि हम 1 मिनट में किसी को अपनी बात समझा दें। नॉट पॉसिबल फॉर मी। अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हम वक्त लेंगे, और अगर हम वक्त लेंगे तो कोई नहीं देखेगा उसको। इसीलिए हम समझते हैं कि हमको अब इस डिसअपॉइंटमेंट से, लोगों ने जो भी किया है, ठीक है, जितने झूठ बोले हैं और जितना भी वादा खिलाफी किया है, वो सब का हिसाब अल्लाह कर ले। मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनसे कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी मेरी जिम्मेदारी मेरी मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी और हमको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। और अगर हमको कोई पर्सन टू पर्सन मिल जाता है जिससे कि हम दीन की बात कर सकें, किसी को कुछ समझा सकें, कोई डिस्कशन कर सकें, तो हम इंशाल्लाह करेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप वो जो 2 लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ऑफ कोर्स कि आप दुआ करें कि हम इस फेज़ से बाहर निकल कर लोगों से बात करने की शुरू करें, जैसे कि हम आज से 5 साल पहले करते थे, 4 साल पहले करते थे। डायरेक्टली दीन के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसके बारे में बात करना मेरी ज़िम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर ही बात करें ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। एक बात याद रखिए, हर किसी को हर कुछ सूट नहीं करता और सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। एक और बात, कोई कह सकता है कि आप इतने ज़्यादा मायूस क्यों हो रहे हो? अगर आपका वीडियो 1000 लोग देखते तो आप बहुत खुश होते। आपका वीडियो अभी 2 लोग देख रहे हैं तो फिर आप खुश नहीं हो। इसका मतलब है कि आप जो है वीडियो लोगों की हिदायत के लिए नहीं बना रहे हो, आप व्यूज़ के लिए बना रहे हो, आप पैसे कमाना चाहते हो। और कोई हमको उस हदीस को याद दिला सकता है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा था कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा मकसद है वो है लोगों को दीन के बारे में बताना।
मतलब ऑफ कोर्स हम एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी नहीं कर रहे क्योंकि हदीस मेरे दिमाग में नहीं है, बट उसका कॉन्सेप्ट है। अगर तुमसे अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर तुमसे एक भी इंसान हिदायत पा जाता है तो वो तुम्हारे लिए लाल ऊँट, यानी कि आप कह सकते हो कि मर्सिडीज या फिर कोई भी बड़ी सी जो गाड़ी है, जो बेस्ट सवारी है, उससे भी बेहतर है। मतलब कि अगर कोई एक इंसान मेरे से मेरी बात सुनकर अल्लाह उसको तौफीक देते हैं और वो दीन की तरफ आ जाता है, वो हिदायत पर आ जाता है और दीनदार हो जाता है, तो वो मेरे लिए बेहतर है कि हमको एक दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी मिल जाए। तो फिर हम ये मोटिवेशन से क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हम खुद कुछ चाह रहे थे लोगों से, हम खुद कुछ डिमांड कर रहे थे लोगों से पिछले 4 साल में। बात 2018 एंड या फिर 2019 के एकदम शुरुआत की बात है, जनवरी की बात है, कि हमने कहा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, वीडियो बन रहा है, हम दीन की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों ने कनेक्ट किया है। देखिए, हम किसी मदरसे में नहीं रहते, हम इस माहौल में नहीं रहते हैं जहाँ पर चारों तरफ लोग हमको दीन की बात बताएं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कोई नहीं है हमसे दीन की बात करने वाला, कोई नहीं है हमको टोकने वाला अगर हम कोई गलती करें तो। इसका मतलब है कि गुनाह करने का, गलती करने का हमको लाइसेंस है। अगर हम कोई गुनाह करते हैं, मेरे घर वाले हमको नहीं टोकेंगे, ठीक है, कि तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सबके नज़र में हम बड़े हो चुके हैं। आई रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, जो कि है। बट फिर भी हमको एक कम्युनिटी चाहिए थी, एक माहौल चाहिए था, एक ग्रुप चाहिए था इन जनरल, जिस पर हम दीन की बात कर सकें। अगर हम अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल से बीत रहे हैं, मान के चलिए कोई चीज़ है जो कि हमको टेम्प्ट कर रही है, जिस 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 गुनाह की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है, हम उसके बारे में शेयर करें और हम लोगों से गाइडेंस मांगे कि हमको बताइए कि हम इससे कैसे बच सके। या फिर हमको अगर कोई दीन की कोई बात पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है, तो हम उससे पर्सनली शेयर करें और उसके बारे में और लोगों के व्यूज़ मांगे कि चलिए आपका क्या कहना है। पर्सनली ग्रुप फेल हुआ 2019, ये चीज़ एक और बार 2021 में कोशिश किया था, फेल। 2022 दिस ईयर हमने रमज़ान का जो 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो वीडियोस बनाए, कुछ लोग कंटिन्यूसली उसको देख के सारा वीडियो देखे। हैरानी की बात थी, उनमें से कुछ वीडियो 1-1 घंटे के ऊपर का था, कुछ इन जनरल वीडियोस आधे घंटे के ऊपर के होते ही थे। 30 दिन, 30 एपिसोड या उससे भी ज़्यादा, शायद 31 एपिसोड हो गए थे, सबने देखा, मतलब कि कुछ लोगों ने कंटिन्यूसली देखा। लास्ट वीडियो में हमने रिक्वेस्ट किया सेम चीज़ के बारे में, जो अभी हमने आपको कहा ना कि हमको ये चाहिए, ओके। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मिलजुल कर एक काम कीजिए, ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए, हम उसमें रहना चाहते हैं क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा है। Nobody responded at all। और आप कहते हो, मतलब कि अगर कोई कहता है कि मेरे में पेशेंस नहीं है, then on what basis मेरे में पेशेंस नहीं है? अगर हम उस वीडियो के बाद जो कोई वीडियो नहीं बनाया आज तक, सच बता रहे हैं और अल्लाह इस बात को जानता है, इसका ये वजह नहीं था कि हम गुस्सा हो गए लोगों से इसलिए नहीं बना रहे। एक वजह ये भी था कि यार हम क्या करेंगे अभी वीडियो बनाकर। अब इस पर हमको एक शख्स ने ये कहा था कि अगर आपका वीडियो यहाँ पर रहता है बना हुआ, क्या पता आज से कितने भी साल के बाद, कितने भी वक्त के बाद अगर कोई इसको देखता है तो फिर आपको फ़ायदा होगा ना। मान के चलिए एक ऐसा टाइम आता है जब हम इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरा वीडियो है और कोई इसको देखता है तो फ़ायदा होगा ना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन है तो बहुत सारे हैं, मोर देन 50। हम 50 से ज़्यादा वीडियो आज तक अपना डिलीट कर चुके हैं और हमने अपने से बड़ा पागल आज तक कोई नहीं देखा इस मामले में। इतनी मेहनत लगी थी शुरू में खास करके। आज वीडियो बनाना बड़ा आसान है, एक समय वीडियो बनाने में हमको प्रिपरेशन में आधे घंटे लग जाते थे। लाइटिंग की पोजीशन सही करना, मेरे पास फ़ोन नहीं था जिससे कि हम वीडियो बना सके, हम दूसरे का फ़ोन मांगना, उसमें अगर किसी का कॉल आ गया गलती से, किसी को अगर फ़ोन देने का मतलब बिजी रहा, कोई इंगेज रहा, उसके बाद घर में इतने सारे लोग हैं, हर किसी को शांत करना, रूम का गेट बंद करना, उसके बाद जाकर कैमरा का पोजीशन सेट करना एंड देन वीडियो बनाना और उसके बाद उसको छोटा करना, क्योंकि उतना डाटा नहीं है, वाईफाई थोड़ी ना था हमारे पास कि हम 3 जीबी का वीडियो बनाया तो हम 3 जीबी का एक बार में अपलोड कर देंगे। नो, आई हैड टू क्रॉप इट, हमको इसको लेंथ को छोटा करना पड़ता है क्वालिटी गिराकर और जाकर उसके बाद उसको अपलोड करना। इट वाज दिस डिफिकल्ट एट दैट टाइम।
हमने उन वीडियोस को डिलीट किया। यार हमको इस दुनिया में तो रहते हुए कोई फायदा हुआ नहीं वीडियो से। सच में हम चाहते थे कि कोई ग्रुप बने, कोई कम्युनिटी बने, दैट वाज माय पर्पस। वो तो मिला नहीं। अब कोई अगर हमको इस पर सवाल करता है ना, तो हमको वो मेरा मूड खराब होता है, वो मेरा मूड खराब होता है कि हमको तो डर लगता है कि हम कहीं बदजुबानी ना कर जाते, कोई मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकल जाती जो कि नहीं निकलनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं निकली, और किसी ने कुछ बोला भी नहीं। कोई बोलेगा भी नहीं। हो सकता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रह जाए, मेरा ये वाला वीडियो भी कोई ना देखे, मेरी वो वाली वीडियोस भी कोई ना देखे, जो कि आज से पहले थे या फिर जो हमने इस रमज़ान में बनाए, वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाए। बट एनीवे, हम बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहे हैं कि हमको, हम जिस वजह से वीडियो बनाना चाह रहे थे एक्चुअल, जो 2 वजह थी मेरी, को दोनों में से एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। ऐसे लोग वीडियोस को देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, दीन की बातें सुनते हैं और भी जगह से, उनको दीन का ठीक ठाक इल्म भी है। अरे यार, ऐसे लोगों को टारगेट नहीं कर रहे थे हम। और जो लोग दीन से दूर है उन तक हम पहुंच ही नहीं सके, और कोई मेरे तक नहीं पहुंच सका। हम चाह रहे थे इन वीडियोस के जरिए हम ऐसे लोगों तक भी पहुंचे जो कि हमसे बेहतर हैं, और ऐसे लोग आए भी, लेकिन आकर चले गए। Nobody connected to me personally। हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, मेरा ख्याल है कि उसका ध्यान हमको खुद रखना चाहिए। हमको अब हेल्प मांगना बंद कर देना चाहिए लोगों से। दिस इज जस्ट टू मच। और ये टू मच हो चुका था रमज़ान में, आज से इतनी महीने पहले। उसके बाद से हमने ना कोई वीडियो बनाया है, ना इस तरह का कोई डिस्कशन दोबारा किया। बट एनीवे, अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको वीडियो बनाना चाहिए था, हमको कंसिस्टेंट रहना चाहिए था, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही इंसान होगा जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी अच्छे मुसलमान होंगे, वो ऑलरेडी दीन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, बट उनको अच्छा लगता होगा मेरी वीडियोस देखकर, और वो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, और उनके मन में कहीं फीलिंग हो कि यार बनाना चाहिए था। तो हमको सच कह रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनको लगता होगा, अब लगेगा शायद कि नहीं ठीक कर रहा है यार, अब बस हो गया। हमको मोटिवेशन चाहिए। आई नीड मोटिवेशन, कि हम नई चीज़ें सीख सकें, जिसका जिक्र इस चैनल में कभी नहीं हुआ आज से पहले। और हमको मोटिवेशन चाहिए कि हम उसके बाद उसका वीडियो बना सकें। और हम सच कह रहे हैं, हमको मोटिवेशन नहीं मिला इतने महीनों में आज तक। आगे अगर मिलता है तो फिर देखेंगे, नहीं मिलता है तो फिर हम अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहेंगे, और हमेशा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे इस बात के लिए कि हम वो पेशेंस नहीं दिखा सके जिसकी ज़रूरत थी। मतलब सच कह रहे हैं, लोग कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन कितना सही है नहीं है। लोग कहते हैं कि यार नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे, उन तक कोई नहीं आया, तो तुम 4 साल में थक गए, ये बात तो गलत है। तो ये बात भी तो गलत है कि आप नूह अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल दे रहे हो। आई रियली फील कि पेशेंस की कमी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम फिर से क्यों नहीं उठ पा रहे हैं दोबारा, फिर से क्यों नहीं वीडियो बना पा रहे हैं, फिर से कोशिश क्यों नहीं कर पा रहे। कुछ रीज़न मेरे हैं, कुछ रीज़न पब्लिक के भी हैं। पब्लिक को शॉर्ट्स चाहिए, हम शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे, दैट्स इट। पब्लिक को शॉर्ट्स चाहिए, हम शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे इस तरह से। बट क्या हम सही हैं अपने जगह पर? क्या हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? नो। ये मेरी कमज़ोरी है कि हम रुक गए, हमको नहीं रुकना चाहिए था। बट हम क्यों रुके, मेरे क्या रीज़न्स हैं, वो हमने आपको बता दिया। और बाकी अब मेरे और अल्लाह के बीच में अब मामला है, और हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं इस बात के लिए कि हमको और मेहनत करनी चाहिए थी, और हम अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करते हैं जो भी है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और आप सबसे, मतलब आप दोनों से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अल्लाह से दुआ करो कि हम सोशल मीडिया में नहीं सही तो अपनी चारों ओर जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर सके, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाकर लोगों तक वो पहुंचा सके। सोशल मीडिया नहीं तो नहीं, क्या है, ज़रूरी थोड़ी ना है यार। सोशल मीडिया तो कल की पैदाइश है, उससे पहले क्या लोग दिन का काम नहीं करते थे? ये बात गलत है कि हम अगर वीडियो बनाना बंद कर दे तो कोई बोले कि नहीं तुम दीन से ही दूर हो गए। नो, अगर हम लोगों से दोबारा जुड़ जाते हैं ना, अगर हम लोगों से दोबारा बात करना शुरू कर देते हैं,
आपको अंदाज़ा नहीं होगा, मेरे घर के आस-पास जो मेरे सटे हुए घर हैं, मेरे अपने चचा लगते हैं, मेरे दोनों, मेरे राइट और लेफ्ट, हम उनके घर नहीं जाते हैं। कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कुछ नहीं। हमको लोगों से बात करने का मन नहीं करता। हम अकेले के अकेले ही रहते हैं हमेशा, हमेशा। हम दोबारा अगर लोगों से जुड़ सके, तो हमको लगता है कि हम दीन की बात दोबारा कर सकेंगे, और हम दुआ करते हैं कि वो अल्लाह से दिल से दुआ करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।